गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 4। हम लोग पढ़ रहे थे डीआई। इसके पहले डीआई के आपने 4 पार्ट देखे होंगे। वहाँ पर आपको पता चला होगा कि डीआई की कैसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और हम उन पर काम कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमारी पूरी क्लास शीट जो है वो फिनिश हो जाएगी आपकी, जो आपको बुकलेट में दी गई है। और इसके बाद में हम आपको प्रैक्टिस क्लास धीरे धीरे कराते रहेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस लगातार चैनल पर बने रहना है और वीडियो को देखते रहना है। जितनी बार आप वीडियो देखोगे तो आप देखोगे चीज़ों में आपका उतना तेजी से जो है वो सुधार हो रहा है और चीज़ें आपकी क्लियर होती है। कि जब हम चीज़ों को बार बार देखते हैं, बार बार उन्हें अध्ययन करते हैं, तब हमें चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। बार बार उनका हम स्टडी करते हैं, चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम लोग डीआई का ही पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो अभी डीआई का हमारा पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया है, आज की क्लास में हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको डीआई दिखाएंगे, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये डीआई आपके सामने आ चुकी है। आप पहले डीआई को अच्छे से, इस डीआई को पहले आप अच्छे से पढ़ लें एक बार, फिर आप इस पे हम को आपको सामने, क्योंकि डीआई में क्या दिया हुआ कह रहा है यहाँ पर दिए गए मिस्टर राव। इसके क्वेश्चनों को हमने पिछली क्लास में आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया था, मतलब हमने कहा था कि आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आइए बना लेते हैं इसे। चार्ट में मिस्टर राव के परिवार के विभिन्न मदों पर व्यय और बचत को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन कीजिए और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, द पाई चार्ट गिवन here shown the expenditure and the saving on various items of Mr. Rao family. Study the chart and answer the question based on it. इन्हें अध्ययन करें, फिर इस पे आधारित प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो ये देखते हैं भाई, देखिए क्या क्या दिया है आपको। रेंट दिया है 54 डिग्री, डिग्री में क्वेश्चन चल रहा है हमारा। फूड दिया है 90 डिग्री और एजुकेशन दिया है 27 डिग्री और ट्रांसपोर्ट दिया है 14 डिग्री, इंटरटेनमेंट दिया है 13 डिग्री, क्लॉथिंग दिया है 18 डिग्री और 36 डिग्री और भी कुछ दिया हुआ है। यहाँ पर क्या हो सकता है 36, देखते हैं आगे क्वेश्चन में अगर यूज लगेगा तो। अगर हम सेविंग की बात करें तो 108 डिग्री दिया है और फूड दिया है 90 और ये 36 डिग्री कुछ बताया नहीं गया है, देखते हैं क्या है। तो हम क्वेश्चन देखेंगे इस पे आधारित, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। तो आप पहले इस डीआई को समझने का प्रयास कर लिए हैं। आप डीआई को पढ़ना आपको आ गया है। अब हम इस पे आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे। तो क्वेश्चन को मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि बस हमें ग्राफ देखना है और इस पे आधारित क्वेश्चनों को हमें देख। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 15 और एक बार क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ें। अगर क्वेश्चन आपको पढ़ने में नहीं आ रहा है तो वीडियो की क्वालिटी को आप इंक्रीज करेंगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक पढ़ने में आपका आ जाएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो की क्वालिटी को आप 720p करते हैं तब भी आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको HD क्वालिटी में देखने की जरूरत नहीं है 1080p पे, ठीक है, ताकि आपका डेटा सेव रहे और जब डेटा सेव रहेगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। ट्राई करें एक बार, चूंकि ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपको बनवा चुका हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को मैं आपसे बनवा चुका हूँ, तो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करें और उत्तर देने का प्रयास करें। कह रहा है भोजन पर व्यय की गई राशि शिक्षा पर और वस्त्रों पर मिला की गई राशि की कुल राशि कितनी अधिक है, और बात है परसेंटेज। आपको जो आंसर देना है भैया वो आंसर देना है किसमें, परसेंटेज में आंसर देना है। कैसे, कह रहा है भोजन पर की गई राशि, तो देखिए फूड, फूड कितना है 90, फूड कितना दिया हुआ है तो 90 दिया हुआ है। तो हमने यहाँ देखा जो फूड पे दिया हुआ है वो कितना है, यहाँ लिख लिया फूड का जो है वो 90 डिग्री। फिर हमने देखा क्या पूछा है, कह रहा है शिक्षा और वस्त्र, शिक्षा मतलब एजुकेशन हो गया और वस्त्र मतलब हो गया क्लॉथ, तो 18 और 27, एजुकेशन प्लस क्लॉथ कितना हो जाएगा, आपका 27 और प्लस में क्लॉथ कितना है 80 देंगे, 8 7 15 के 5 आ जाएगा और 2 2 45 डिग्री। अब हमसे कह रहा है कितना अधिक है, तो अधिक देख लो कितना कितना अधिक है, देख लो आप यहाँ कितना अधिक है। तो भैया इनमें कंपेरिजन अगर करते हैं तो ये 45 का डिफरेंस आता है, लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है कि भोजन पर व्यय की गई राशि और शिक्षा तथा वस्त्रों पर मिलाकर व्यय की गई कुल राशि से कितनी अधिक है। तो हमें यहाँ पर देखना है ये वाली राशि जो है ये कितना अधिक है इससे, तो अधिक कितनी है 45 अधिक है, किससे अधिक है
किससे अधिक है भैया, किससे अधिक है बताओ, क्लॉथ्स, और इससे 45 अधिक है, तो ये हो जाएगा 45 और इंटू कर देंगे 100। ये 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर तो 100% आना चाहिए था। इसका आंसर तो 100% आना चाहिए था। एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है भोजन पर व्यय की गई राशि, ठीक है, शिक्षा और वस्त्रों पर मिला करके व्यय की गई कुल राशि, शिक्षा और एजुकेशन पे मिला की गई कुल राशि से कितना अधिक है। तो देखो अधिक कितना है, 45 अधिक है, किससे अधिक है, 45, 100% आएगा। तो ऑप्शन गलत है, ठीक है भाई, तो ऑप्शन जो है गलत है। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 को, तो यहाँ का आंसर जो आएगा वो आपका 100% आएगा और ये पूरा पूरा आ जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि कुल राशि से कितनी अधिक है, तो कुल राशि मतलब इन दोनों के सम से है, यहाँ पर इन दोनों का सम कितना आएगा, 45। अच्छा, यहाँ पर ये डिग्री में आएगा, सॉरी सॉरी फिर रुको, ये डिग्री में आएगा और हमें, अच्छा अधिक तो परसेंटेज आ ही जाएगा ना, 100% आ जाएगा भाई, परसेंटेज 100 आएगा इसका, ठीक, 100 ही आएगा, हमें बदलने की जरूरत नहीं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया हुआ है, एक बार 16 बनाने का प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर, देखिए 16 में क्या दिया हुआ है, तो 16 में दिया हुआ है क्या, मिस्टर राव अपनी आय से कितनी अधिक, मिस्टर राव अपनी आय से कितनी, अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत करते, मिस्टर राव जो है वो अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मिस्टर राव जो हैं वो बचत कितनी कर रहे हैं, बचत कितनी करते हैं, तो सेविंग का दिया है 108%, 108 डिग्री दिया हुआ है, 108 डिग्री की वो सेविंग करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे कि उनकी जो सेविंग है, उनकी जो सेविंग है वो कितनी है, 108 डिग्री की है, और टोटल कितना है, 360 है, और इसे बनाना है परसेंटेज, इंटू कर देंगे 100, तो हमारा परसेंटेज बन जाएगा, और परसेंटेज आएगा कितना, तो आप यहाँ से देख लो, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 18 छक्का 108, 18 दूना 36, तो एक कम दो, दो तीन 6, ये कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 30, और 30 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज, यदि मिस्टर राव की कुल मासिक आय 72,000 हो तो वह कितनी राशि आय पर, आपको बताया गया है कि उनकी कुल मासिक आय 72,000, तो हम कह सकते हैं कुल मासिक आय जो होगी वो पूरी की पूरी 360 डिग्री होगी। तो 360 डिग्री की वैल्यू आपको दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, यहाँ पर आपको दे दी गई है 72,000, और आपको बताना है मकान की राशि किराए पर, तो मकान मतलब रेंट हो जाएगा 54 डिग्री की, आपका आंसर बताना, तो हम ये क्या लिख सकते हैं वन लाइन में कि 72,000 अपॉन में आ जाएगा 360, इतना कम से कम लिखेंगे, और ये हो जाएगा 50, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 36 से कम 36 हो जाएगा, 36 72, 200, 14 कितना हो जाएगा, 108, क्या आ जाएगा हमारे पास 10,800 दिया हुआ है। भूपेन जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं भूपेन जी, भूपेन जी कैसे हैं, जग गए हैं आप लग रहा है। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, आप देख सकते हैं 17 का राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इज, क्वेश्चन नंबर 18 इज क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है मिस्टर राव, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मिस्टर राव वस्त्र, परिवहन और मनोरंजन पर कुल मिलाकर अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग खर्च कर, वस्त्र हो गया क्लॉथ 18, क्लॉथ जो आएगा वो कितना आएगा 18 आएगा। फिर क्या कह रहा है, परिवहन, परिवहन मतलब हो गया ट्रांसपोर्ट, कितना आएगा 14 डिग्री आएगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट जो है वो कितना आएगा 14 डिग्री आएगा। फिर क्या दिया हुआ है, मनोरंजन मतलब इंटरटेनमेंट, 13 डिग्री आएगा, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट हो गया कितना 13 डिग्री हो गया। अब कह रहा है कुल मिला के, तो हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 8 4 12 3 15 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 4,
45 डिग्री बाबू जो है वो क्या करते हैं, खर्च करते हैं कुल मिलाकर। अपनी आय का कितना प्रतिशत भाग है, तो उनकी आय तो भैया 360 डिग्री रही होगी, तो ये हो जाएगा 360 और इंटू में हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बोल दो बाबू, क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो और आगे बढ़ते हैं। तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, और किसे काट दें, 9 से काट देते हैं, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, पच्चाम 25, 25/2 मतलब होता है बाबू 12.5। 12.5 होता है, और 12.5 कहाँ, 12.5 है ऑप्शन नंबर डी में 12.5 या 12 होल 1/2, वी कैन से 12/1/2%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भूपेन जी क्लियर है यहाँ तक? भूपेन जी क्लियर है यहाँ तक? जितने भी लोग हमें लाइव देख रहे हैं इस समय जल्दी से कमेंट करके बताएं यहाँ तक क्लियर है आपका। आगे बढ़ते हैं और अगली डीआई आपके सामने आने जा रही है, तो आप अब अगली डीआई पे काम करेंगे। अगली डीआई पे हम लोग काम करने वाले हैं, तो तैयार हो जाएं अगली डी। तो उस डीआई पे उतने ही क्वेश्चन थे, ये रहा हमारे सामने अगला डीआई। आप इस डीआई को पहले अच्छे से अध्ययन करें, पहले इसे पढ़ें अच्छे से क्या दिया हुआ है। देखिए मैंने बार बार बोला है और मैं फिर बोलूंगा कि जितने अच्छे से आप डीआई को पढ़ लेते हैं उतना काम आपका। डीआई को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है निम्नलिखित पाई चार्ट में इन के छात्र के विषयों का अध्ययन के समय को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करिए और आंसर दीजिए। कह रहा है डायरेक्शन द फॉलोइंग पाई चार्ट सो द टाइम ऑफ स्टडी ऑफ ए वेरियस सब्जेक्ट स्टूडेंट अ डे। एक छात्र एक दिन में कितने क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ता है, और आंसर ऑफ द स्टडिंग बाय द पाई चार्ट। आंसर में पाई चार्ट के आपको आंसर देना है। तो एक बार आपने अध्ययन कर लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है आपको डीआई को। अब मैं डीआई को थोड़ा साइड में करता हूँ ताकि मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ये आपके सामने क्लियर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 की, और आपको हमें आंसर में बताना है क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या आने कैसे। कह रहा है यदि इतिहास और रसायन का अध्ययन करने में उसे 4 घंटे 30 मिनट का समय लगा, तो छात्र ने भौतिकी की पढ़ाई की। क्लियर है आपको? क्वेश्चन क्लियर है आपको? जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। बिल्कुल क्लियर होगा। कह रहा है इतिहास और रसायन, इतिहास मतलब हो गया आपका हिस्ट्री, और रसायन मतलब हो गया आपका केमिस्ट्री। तो 15 और हिस्ट्री 15, 15 15 30, तो 30% हो जाएगा ये, और 30% की वैल्यू आपको दी 4 आवर 30, 4 आवर 30, ये आपका हो गया यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है तो बताओ भैया भौतिकी, फिजिक्स, तो आपको फिजिक्स में कितना दिया हुआ है? फिजिक्स में दिया है 20%। आपको 20% दिया हुआ है, तो हम यहाँ से अगर 1%, देखो इसको चाहे तो हम पहले पूरा घंटे में बना लें, चाहे तो पूरा मिनट में बना लें, हम कैसे भी लगा सकते हैं, पूरा घंटे में बना देते हैं। तो घंटे में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/1/2, तब इसे लिख सकते हैं 9/2। तो हम ये कह सकते हैं कि 30% की जो वैल्यू है 9/2। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 इंटू। और हमें कितने की बतानी है? हमें बतानी है फिजिक्स की, और फिजिक्स में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हम यहाँ से 20 से मल्टीप्लाई, 2 कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास जो है तो आएगी कितनी आएगी, 3 आवर की आएगी, 3 आवर की आएगी। और आप देख सकते हैं ऑप्शन डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो भूपेन जी आप आंसर करना शुरू करें। अगर आप डीआई के सारे वीडियोस देख चुके हैं तो अब आप यहाँ पर खटाखट उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि ये डीआई का अंतिम चल रहा है और एज अ प्रैक्टिस क्लास चल रही है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है यदि छात्र ने रसायन की पढ़ाई 3 घंटे की, अगर छात्र ने पढ़ाई 3 घंटे की है केमिस्ट्री पे, उसने 3 आवर्स है, तो बताओ भूगोल पे कितनी। तो केमिस्ट्री कितनी है, 15% है, और 15% की जो वैल्यू है बाबू वो कितनी दी गई है, 15% की वैल्यू दी गई है 3 आवर। तो बताना कितना, तो जियोग्राफी 10% बताना है। तो डायरेक्ट अगर मैं ऐसे लिख दूं, तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, 3 एकम 3, 3 पन्ने 15, 5 का मतलब इसका आंसर आएगा 2। वी कैन से दैट ही स्पेंड्स
स्पेंड 2 आवर ऑन द जियोग्राफी। बिल्कुल अरविंद मौर्य जी, नमस्कार, कैसे हैं अरविंद जी? सब बढ़िया चल रहा है लॉकडाउन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्वेश्चन ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 21 को ट्राई करें और आंसर बताएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि यदि छात्र ने एक दिन में 10 घंटे, तो उसने गणित पर कितने समय की पढ़ाई की? एक दिन में पूरा 10 आवर का समय दिया है, मतलब 100% की वैल्यू 10 आवर है। और मैथ्स में उसने कितना टाइम स्पेंड किया? 30% किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं क्या पूरे 100% की वैल्यू जो दी गई है वो कितनी दी गई है? 10। और हमें किसका बताना है? हमें बताना है भैया किसका? 30 डिग्री का बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, पूरा पूरा 3 के आवर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर 21 का भी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 आवर आएगा। 3 आवर आएगा। बी नंबर आंसर कर रहे हैं भूपेन जी। देखिए क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर, तो मजा आएगा। क्वेश्चन के नंबर के साथ में आंसर करेंगे तो हमें समझने में भी आसानी रहेगी कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर किया है, और आप हमें भी पाओगे कि आपने किस। तो 21 का जो राइट आंसर आया है वो आ गया है आपका 3 आवर। अब हम बात करेंगे 24 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा है। 24 नंबर क्वेश्चन काफी बड़ा है भैया। क्वेश्चन को हम आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। आप दिखा पूरा क्वेश्चन, मैं साइड में दिखा देता हूं ताकि काम हो जाए किसी तरीके से। क्या ही क्वेश्चन जो है वो काफी बड़े बड़े, साइड में लगा लूंगा। क्वेश्चन पढ़ने में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 एक बार बताएं कमेंट करके हमको, भूपेन जी, अरविंद जी और मनमोहन जी, श्याम जी, सभी लोग खटाखट आंसर बताएं हमें। क्या क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ने में आ रहा है? एकदम विजुअल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21 22। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि यदि अन्य छात्र पढ़ने में 10% के बजाय 15% समय लगाता है, और यह समय वह गणित पढ़ने के निर्धारित समय से निकालता है, यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ाई की हो, तो प्रतिदिन गणित पढ़ने में समय का अंतर कितना होगा? बताएं, ट्राई करें। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि छात्र अन्य विषय पढ़ने में 10 के बजाय 15% समय लगाता है, और यह समय वो गणित पढ़ने के निर्धारित समय निकालता है, यदि उसने प्रतिदिन 20 घंटे पढ़ाई की हो, तो प्रतिदिन गणित पढ़ने 20 का सी आ रहा है। भूपेन जी आंसर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया गणित पे वो कितना देता है? 30% देता है। गणित पे वो कितना देता है? 30% देता है। और पहले उसने क्या किया है? 10% के बजाय 10% के बजाय 15% का उसने अंतर किया है। तो अंतर कितना आया है? 5% का। ये 5% वो दिख रहा है आप, ये 5% वो ले कहाँ से रहा है? तो मैं आपको बता दूं कि 5% वो कहाँ से ले रहा है। तो मैं अगर यहाँ आपको दिख जाएगा कि 10% के बजाय अब वो 15% दे रहा है। तो कितना अंतर आ रहा है? 5% का अंतर आ रहा है। और क्वेश्चन क्या है, ये 5% वो कहाँ से निकालेगा? तो गणित से निकालेगा। वो गणित से निकालेगा, और गणित में कितना देता है? 30% देता है। 30% से अगर हम 5% निकाल देंगे तो अंतर कितने का आएगा? 25 आ जाएगा। 25 आ जाएगा, और ये 30 देता था, 5% का अंतर आएगा। इसका मतलब मुझे 5% बतानी, मुझे 5% की वैल्यू बतानी है। तो 100% की वैल्यू जो दी गई है वो 20 घंटे दी गई है।
तो 20 घंटे बटे में 100 और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 5 से 5। इस क्वेश्चन का आंसर जो कि भूपेंद्र जी ने आंसर किया है, भूपेंद्र जी ने आंसर किया है कि 22 का सी आएगा, और बिल्कुल सही आंसर किया है भूपेंद्र जी ने, 22 का सी ही आएगा। आगे बढ़े भूपेंद्र जी, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ से हमारी अगली डीआई शुरू होने वाली है, तो हम बात करेंगे अगली डीआई की, और अगली डीआई जो हमारी होगी वो होगी, अगली डीआई जो हमारी होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 23 से। तो अगली डीआई का पहले आप अच्छे से उसको डीआई को समझने का प्रयास करें, ताकि चीज़ें आपकी जो है अच्छे से समझ में आ जाएं। यहाँ पर डीआई आपको साफ साफ दिखाई जा रही है, पहले आप इस डीआई का अध्ययन करें, फिर हम इस पे आधारित क्वेश्चनों को आपसे पेश करेंगे। ये निर्देश में क्या दिया है, डायरेक्शन में क्या दिया है, कह रहा है पाई चार्ट तंबाकू का सेवन का संबंध। पाई चार्ट जो आपको दिया गया है ये तंबाकू का सेवन करने से संबंध है। लोग कितने हैं, 1,19,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, 1,19,060 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, और प्राप्त परिणाम आपको दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, फिर नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। पाइप में कितने लोग हैं, पाइप में 36 डिग्री आया है। बीड़ी में कितने लोग हैं, 90 डिग्री आया है। तो भूपेंद्र जी कभी बीड़ी पिए हैं आप कि नहीं पिए हैं, भूपेंद्र जी कभी बीड़ी पिए हैं आप, भूपेंद्र जी आप कभी बीड़ी पिए हैं भाई, बीड़ी उड़ी पीते रहिए, सिगरेट पीते रहिए, क्योंकि बिना तम्बाकू धूमपान के जीवन बेकार है। हालांकि किसी को धूमपान तम्बाकू का नशा नहीं करना चाहिए। चलिए भाई, तो हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और डीआई को थोड़ा सा छोटा करेंगे, डीआई को थोड़ा सा छोटा करेंगे, ताकि आप इस पे देखिए। पहली बात तो आप यहाँ से नोट कर लीजिए, क्या नोट करोगे कि टोटल लोग कितने हैं, 1,19,060, ठीक है। तो आप इस नंबर को पहले नोट कर लो, पहले इस नंबर को नोट कर लो, अभी जरूरत पड़ेगी। ये आपके हो गए टोटल लोग, ठीक है, ये आपके टोटल लोग हो गए। अब इसका हम यूज करेंगे, पहले डीआई को थोड़ा सा सटाते हैं साइड में। डीआई क्लियर दिखाई दे रही है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है आपके सामने, आप ट्राई करें क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या आने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बना है, कह रहा है सर्वेक्षण के अधीन ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत। आंसर परसेंटेज में देना है। आपका क्वेश्चन चल रहा है डिग्री में, तो हमने बताया था कि 100% की जो वैल्यू होती है वो 360 डिग्री होती है, या हम कह सकते हैं 360 डिग्री की जो होती है 100% होती है। तो यहाँ पर कह रहा है बताओ भैया ऐसे कितने लोग हैं जो बिना धूम्रपान की आदत के हैं, तो वो 18%, 18 डिग्री बताया गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि 360 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 100% होती है। 360 नीचे आ जाएगा और इंटू क्या करना है, 18 करना, तो क्या करना है, 18 करना है। तो यहाँ से हो जाएगा 0 से 0, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 2 10, तो ये आ जाएगा आपका 5%, और इसको होगा 5% होगा। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या, पाइप का सेवन करने वालों लोगों की। सिगरेट और पाइप का आपको बताना है, सिगरेट और पाइप का डिफरेंस कैसे बता पाओगे। तो हमारे पास पहले तो सिगरेट और पाइप का डिफरेंस ले लो। सिगरेट में कितने हैं, 180 हैं। सिगरेट में कितने लोग हैं, 180 लोग हैं, 180 लोग। और पाइप में कितने लोग हैं, 36 लोग हैं। इसे माइनस कर, ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 1। इतनी डिग्री का डिफरेंस है, और हमें पता है भैया यही इसी की संख्या हमको बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 360 डिग्री क्या नंबर दिया है, ये नंबर हमारे पास दिया है 3 का, और अपॉन में हो जाएगा 360 डिग्री, और हमें जो वैल्यू बतानी है वो किसकी बतानी है, इंटू 144 की वैल्यू बतानी है। अब अगर हम यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं, यहाँ से 0 से 0 काट देते हैं और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये नंबर देखो 9 से कटेगा, 4 4 8 1 9, 9 से कट जाएगा, काट दो, 9 चौक 36 आ जाएगा, 9 एकम 9 आ जाएगा, 5 9 छंग 4 एकम 4, 4 चौक 16, 6 चौक 24, लास्ट में 24 आना चाहिए, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
हमें पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, जितना कम कैलकुलेशन से हम अपना आंसर निकाल पाएँ वही हमारे लिए अच्छी बात होगी। अब मैं आगे बढ़ने वाला हूँ और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है 5, कह रहा है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। तो सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो इस बात को लिखने के लिए आप कैसे, सिगरेट पीने वाले कितने 180 डिग्री है, 180 डिग्री है और टोटल जो ग्राफ होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो भैया टोटल इतने हैं, इनका अगर मैं हाफ कर दूं तो सिगरेट वाले मिल जाए। बोलो एस या नो। हाफ कर देते हैं, 2 पंची 10, 2 नवा 18, 2 पंची 10, 2 तिया 5953 5953 ऑप्शन नंबर बी, 25 का बी इज द राइट आंसर। और आपको कुछ नहीं करना था, 25 का जो राइट आंसर है वो क्या है, बी। अगली क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि बीड़ी पीने वाले लोगों की, बीड़ी पीने वाले कितने हैं, 90 हैं। बीड़ी पीने वाले कितने हैं, 90 हैं। इसका मतलब मुझे निकाल देना चाहिए था 11 90 60 बटे में 360 और इंटू में 90, आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। बीड़ी पीने वालों की संख्या यही बताएगा आपको, बिल्कुल बताएगा ये। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, मतलब इसको 4 से काट देते हैं तो 4 दूनी 8, 3 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 39, 4 नवैया 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 सते 28 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4 छंग 24 और 4 पंच 20, 29765, 29765 इज द ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आया है वो ऑप्शन नंबर क्या आया है, डीआई पे बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर पढ़ पा रहे। क्वेश्चन बड़ा है तो आप पढ़ने का प्रयास करें, अगर नहीं पढ़ने में आ रहा है तो मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे आप लेंगे तो आपको पढ़ने में आ जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया हुआ है क्या कि मान लीजिए पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। पी ऐसे लोग हैं, पी ऐसे लोग हैं तो क्या क्या ले रहे हैं भाई, पी ऐसे लोग हैं जो क्या क्या ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं आपका पाइप, पाइप ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, बीड़ी। अब हमें इनका ले लेना चाहिए परसेंटेज, तो कितना कितना आ जाएगा, सिगरेट का कितना हो जाएगा 180, पाइप में कितना है 36 है और बीड़ी कितना है 90 है, ये हो जाएगा 270, 270 और ये आ जाएगा हमारे पास 70, 30 जाएगा 300, 306 आ जाएगा, ये हमारे पास 306 डिग्री आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है, पहले बता, यहाँ तक बात क्लियर है सब। अब आगे क्या दिया है, फिर कह रहा है मान लीजिए क्यों ऐसे लोगों का परसेंटेज है तो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पादन का सेवन है, तो पी क्यू से कितना है, पी क्यू से कितना अधिक है। तो अब बताओ क्यू के अंतर्गत आप किन किन, क्यू के अंतर्गत आप किन किन लोगों को बात है। अब क्यू के कितने लेना है आपको, यहाँ पर अगर हम कह रहा है क्यों ऐसे लोगों का प्रतिशत है तो धूम्रपान के लिए किसी अन्य, तो किसी अन्य की बात करें तो 36 डिग्री दिया हुआ है, अन्य की अगर हम बात करते हैं 360 डिग्री दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमें बताना क्या है, कितना अधिक है ये बताना है। तो क्यू में कितने आ जाएंगे 36 डिग्री आ जाएगा, तो हमें चाहिए डिफरेंस, तो हमें डिफरेंस कितना मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा 306 माइनस 30 और ये आ जाएगा 6 निकल गया, 30 निकल गया, ये आ जाएगा 2। यहाँ तक बात क्लियर है, 270 डिग्री आया है और हमें बताना है से कितना अधिक है, से कितना अधिक है। तो 270 डिग्री अधिक है किससे, पी क्यू से कितना अधिक है, तो ये 270 आया है आपका, क्या 270 आपका डिग्री आया है, बट आपका जो आंसर है वो परसेंटेज में दिया है। तो हम कहेंगे कि भैया 360 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 100% होती है, 360 अपॉन में आ जाएगा और इंटू हो जाएगा आपका
270, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 25 चौको 100 और ये आ जाएगा 25। बिल्कुल सही आंसर आया है, अरविंद जी ने आंसर किया है, भूपेन जी ने आंसर किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, नेक्स्ट डीआई आ चुकी है अब आपके सामने। अब आप नेक्स्ट डीआई का अध्ययन करेंगे और उस पर आधारित, आइए डीआई देख लेते हैं। ये डीआई आपके सामने है, पहले आप इसे पढ़ लें अच्छे से। कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में छात्र द्वारा विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी और गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्तांकों को दर्शाया गया है। माना कि परीक्षा में कुल प्राप्तांक जो है वो 560 है, तो यह मानते हुए नीचे के का उत्तर दीजिए। तो आपको पता चला प्रश्न में क्या पता चला कि भैया जो टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स जो है वो 540, आपको नोट कर लेना चाहिए पहले ही। टोटल मार्क्स जो है बिल्कुल बिल्कुल डेली होती है, डेली होती है अरविंद जी, डेली होती है। आगे बढ़ेंगे, डीआई को थोड़ा सा छोटा करेंगे, डीआई को थोड़ा सा छोटा करेंगे। डीआई पढ़ने में आ रही है, एक बार बता देना हमको, सुंदर सुंदर डीआई आपके सामने। यहाँ से आपको प्रश्नों का उत्तर करना है, तो कोई टेंशन वाली बात आपके पास नहीं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने चलते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 28 आपको बनाना है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 28 ये कितना था, तो टोटल मार्क्स दिया गया था आपको 500, ठीक है। अब हम यहाँ की अगर बात करें तो कह रहा है अंग्रेजी विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक जो है हिंदी और गणित कितने अधिक, किसमें किसमें, अंग्रेजी, अंग्रेजी में कितने हैं देखो जरा, इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं, इसमें है भैया 55 डिग्री, 50 डिग्री। और विज्ञान में कितने, साइंस, साइंस में कितने हैं, तो साइंस में है 80 डिग्री। और भैया सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में कितने हैं, सोशल साइंस में कितने हैं 65 डिग्री। दोनों का तीनों का सम कर लो, 5 5 10 आ जाएगा, 8 5 13, 13 1 14, 14 और 6 कितना हो जाएगा 20, तो आ जाएगा 200 डिग्री, ठीक है। फिर कह रहा है हिंदी और गणित, हिंदी और गणित में निकाल लो, हिंदी और गणित में निकाल लो, मैथ्स और निकाल लो, गणित हो गया और क्या हो गया, हिंदी हो गया। गणित और हिंदी का टोटल कितना आएगा, मैथ में टोटल कितना है बाबू 90 है, इंग्लिश कितना है, हिंदी में कितना है 70, तो 9 7 16, ये हो गया 160। अब देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 का आ रहा है। हमसे कह रहा था कि बताओ भैया से कितना है, तो इससे कितना अधिक है, तो बटे में आ जाएगा हमारे पास 60 और गुणे हो जाएगा 100, गुणे हो जाएगा 100। तो जल्दी से हमें कमेंट बता दो कितना आंसर आने वाला है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 से काट देंगे तो सीधा सीधा 25 चौको 100 होता है, 25% आंसर आएगा। और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, इसका मतलब चीज कहीं ना कम समझ में आ रही है बाबू, चीजें कहीं ना कहीं कुछ कम समझ में आ रही हैं, और कम समझ में आना चाहिए, मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा समझ। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है छात्र किस विषय में 105 अंक प्राप्त करता है, तो हमें बताना है 105 अंक जो है वो किस में आएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें निकालना है इस बार क्या, डिग्री निकालना है। तो मुझे ऐसे कहना पड़ेगा कि 540 अंक की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री है। तो एक अंक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360 हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 540। और तुम्हें कितने मार्क्स से निकालना है, 105 मार्क्स का, 105 का निकालना है। तो मैं यहाँ से निकाल लूंगा, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 छंग 54 हो जाएगा, 2 4 2 3 3 से काट दो, 3 त्रिक 9, 3 पन्ना 35, 35 दुना कितना हो गया 70। अब 70 डिग्री जिसमें आया होगा उसी में वो 105 नंबर प्राप्त करेगा। और 70 डिग्री किसमें आया है, हिंदी में आया है, और हिंदी का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, और अगला क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 30 देखें क्या दिया हुआ है भाई। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 बनाने का प्रयास करें, क्वेश्चन नंबर 30 बनाने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कौन से विषयों में अंकों का अंतर अंग्रेजी और विज्ञान के अंकों के अंतर के समान, कौन से विषयों में अंकों का अंतर
अंग्रेजी और विज्ञान के अंकों के अंतर के समान है। अंग्रेजी और विज्ञान की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी और विज्ञान में अंकों का अंतर, अंग्रेजी और विज्ञान में कोणों का अंतर कितना आएगा? तो साइंस दिया है और अंग्रेजी 80 से माइनस कर लेते हैं, 80 से 5 आ जाएगा और 25 डिग्री का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। 25 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है और हमें वो दोनों सब्जेक्ट चाहिए जिस बराबर ही डिफरेंस आया हो। तो हम देखेंगे भैया वो कौन सी सब्जेक्ट आ जाएंगी। हमें अंतर चाहिए 25 का, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? विज्ञान और हिंदी। पहला ऑप्शन क्या दिया है? विज्ञान और हिंदी दिया है। साइंस में दिया है 80 और हिंदी में दिया है 70। कितना आएगा? 10 आएगा, हमें चाहिए 25, नहीं मिला। हिंदी और सामाजिक विज्ञान, हिंदी में दिया है 70, सामाजिक विज्ञान में दिया है 65, 5 का अंतर आएगा, नहीं मिला। अंग्रेजी और हिंदी की बात करें तो अंग्रेजी में दिया गया है कितना? 55, गणित और हिंदी में कितना दिया गया है? 70। 70 से घटा देंगे 55 तो ये आ जाएगा हमारे पास 15, नहीं मिला। और अगर हम बात करें डी की, गणित और सामाजिक विज्ञान, तो मैथ्स में कितना दिया है? 90 और सामाजिक विज्ञान में कितना? 65। गणित में कितना दिया है? 90 और सोशल साइंस में कितना दिया है? 65 माइनस 5 और 25 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है क्वेश्चन नंबर 30। तो जल्दी से ट्राई करें और क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताएं। 31 का राइट आंसर क्या है? कह रहा है हिंदी और हिंदी और गणित में प्राप्त, हिंदी और गणित, हिंदी और गणित में कितना? 9 7 16 डिग्री हो जाएगा। हिंदी और गणित को हमने क्या किया है? ऐड कर लिया है। फिर कह रहा है अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान 5 5 कितना हो जाएगा? 10 और 6 6 हो जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास, एक हो गया 160 और एक हो गया 120। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात क्लियर है। एक हो गया 160 और एक हो गया 120। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है यहाँ पर कह रहा है बताओ प्राप्तांकों से कितने अधिक हैं। तो ये हमें जो देना है ये अंक देना है, अंक के बारे में बताना है। पहले मुझे अंक निकालना पड़ेगा, पहले मुझे अंक निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? यहाँ से पहले अंक निकालो। तो कैसे निकालोगे? कहोगे कि भैया 540 अंक दिया है, तो हम कहेंगे 360 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 540। तो अगर मैं लिख दूं 540 बटे में 360 और गुणे में कर दूं यहाँ पर 160, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 से काट दो, 9 छंग 54 आ जाएगा, 9 चौक 36, 4 चौक 16। तो हम कहेंगे यहाँ से जो नंबर आए हैं चौक चौक मार्क्स आए। फिर मैं यहाँ से नंबर निकालूंगा 120 की, तो ये हमारे पास आएगा 120 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक कितना आ जाएगा? 180 आना चाहिए। तो कैसे निकालोगे? निकाल लेते हैं। यहाँ पर 540 बटे में हो जाएगा 360 और गुणे में हो जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 9 छंग 54, 9 चौक 36, 4 3 12, ये आ गया 100 मार्क्स। और हमें चाहिए इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। तो कितना आ जाएगा? घटा दो, ये हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 6 3 मार्क्स, 3 मार्क्स इसका आंसर आएगा और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो, क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर है वो क्या है? उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये आपकी डीआई की क्लास खत्म होती है जिसमें आपको क्लास सीट को कंप्लीट करा दिया गया है। ये आपकी क्लास सीट कंप्लीट हो गई है। अब हम बातें जो करेंगे डीआई पे कभी भी भविष्य में, तो आपको प्रैक्टिस क्लास के रूप में डीआई कराई जाएगी। इसके अलावा डीआई के सभी टाइप हमने करवा दिया है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।